बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ तौसीफ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक सरकार दी ज़ात मुक़द्दसा ते। आज मैं जो मौजू आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिस हस्ती का ज़िक्र पाक करने जा रहा हूँ, बड़ी मुक़द्दस हस्ती है, अहले बैत हैं। जिस तरह इमाम हसन हुसैन को नबी मुकर्रम अपनी पुश्त के मुबारक पर बिठा लेते थे ना, हालत नमाज में, और जब उठते थे तो उतार के नीचे बिठा देते थे कि मेरे शहजादों को चोट ना लग जाए। ऐसे ये जो हस्ती है, ये बेटी हैं नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की, इमाम हसन हुसैन की बहन है, मौला अली की बेटी हैं, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लख्ते जिगर हैं, उनकी बेटी हैं। तो इनका इसमें ग्रामी है हज़रत ज़ैनब सुगरा। एक ज़ैनब जो है वो नबी मुकर्रम सरकार की बेटी हैं। ये सैयदना अली करमुल्लाह वाजो के हैदर करार की बेटी हैं। तो इनसे भी नबी मुकर्रम सरकार दो आलम उसी तरह शफकत फरमाते थे जैसे इमाम हसन हुसैन से आप शफकत फरमाते थे, वैसे ही शफकत इनसे आप फरमाते थे। तो इनकी जब वलादत हुई है, इनकी वलादत के दो कौल हैं। एक है कि इनकी वलादत जो है वो 5 जमादियुल अव्वल को हुई है, और एक रवायत में है कि 1 शबान को हुई है। 5 हिजरी भी आता है बयान और 6 हिजरी भी आता है। ये दो मुख्तलिफ इसके अकवाल हैं। तो जब ये पैदा हुई हैं तो उस वक्त नबी मुकर्रम सरकार दो आलम किसी सफ़रे मुबारक पर गए हुए थे। तो जब वापस आप लौटे हैं तो आपने आते ही इस अपनी शहजादी को सीने से लगाया, चूमा, प्यार किया, और अपना लुआबे दहन जो है, जो आप अपना लुआबे दहन उनके दहन में, उनके मुंह में डाला। तो उसका असर तो होना ही था ना। जो नबी पाक को एक बार देख ले वो सहाबी हो जाता है। तो जिसको आप लुआबे दहन अता फरमा दें, उनकी शान, उनका मुकाम, उनका मर्तबा, उनकी अजमत को हम कैसे नाप सकते, कैसे बयान कर सकते हैं। हम जो कुछ भी बयान करते हैं ये हम अपने अल्फाज को बुलंदी देते हैं, उनकी बारगाह में हदिया पेश करते हैं, नजराना पेश करते हैं, ताकि उनकी बारगाह में हमारी हाजिरी लग जाए। वरना वो तो लोग वो है जिनके बारे में अल्लाह पाक उन पे दरूदो सलाम भेजता है कि इन्नल्लाह व मलाइकातिही युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो ये तो उस जुमरे में आते हैं। इन्नमा युरीद अल्लाह लियुज़हिबा रिजसन या अहलिल बैत युतहरिकुम ततहीरा। ये तो वो हस्तियां हैं। इन्नी सालुकुम अजरन अलैहि इन्नल मुवद्दत फिल कुर्बा। इसका तर्जमा तरतीब वाइज है कि अल्लाह ने जब चाहा तो कि आपको मैं पाक कर दूं, हर किस्म के रिजस से पाक कर दूं, और इस तरह आपको मैं मुतहर कर दूं, युतहरिकुम ततहीरा। अगर अल्लाह की ज़ात ये कह दे ना कि युतहरिकुम, तो ये भी काफ़ी। अल्लाह का फरमाना तो आखिर है ना, उसके आगे तो कोई मुकाम ही नहीं है बुलंदी का। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया युतहरिकुम ततहीरा, मैं आपको इस तरह पाक कर रहूँगा कि जैसे पाक करने का हक होता है। इस लफ्ज़ को समझो, कलमा हसर है ये। जैसे इन्ना मा है, कुल हो, कुल का लफ्ज़ है, इन्ना मा भी कलमा हसर है। ये जो किसी चीज़ पे जब बहुत ज़्यादा ताकीद की जाती है ना, उस वक़्त ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, कुल, इन्ना मा। ये कलमा हसर कहते हैं इनको हदीस की ज़ुबान में। तो ये तो वो हस्ती हैं कि अहले बैत, मैंने इरादा किया कि आपको पाक कर दूं, और ऐसे पाक करूं कि जैसे पाक करने का हक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अहले बैत में शामिल है। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह के 2 बेटे और 2 बेटियाँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन, और ये हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा है।
तो ये चारों बहन भाई जो है, नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद को, हज़रत अली करमुल्लाह वजह की औलाद को अपनी औलाद करार दी है। और ये फरमाया कि क़यामत को हर नस्ब कट जाएगा, माँ बहन भाई रिश्तेदार अजीज़ो अकारब कोई किसी को पहचानेगा ना, सब नफ्स जो है ना वो नस्ब कट जाएंगे, कि नफ्सा नफसी का आलम होगा। लेकिन नबी पाक सरकार ने फरमाया मेरा और फातिमा का नस्ब नहीं कटेगा, क्योंकि जब ये सूरत इन्ना तैना कल कौसर उतरी है ना, तो जब लोगों ने, कुफ़ार ने, मुनाफिकीन ने नबी मुकर्रम को ये ताना दिया नऊज़ बिल्ला कि आपकी नस्ल जो है वो कट गई है, क्योंकि मरहलावार नबी पाक सरकार के जो साहबजादे थे वो एक मुद्दत से सारे के सारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो लोगों ने ताना दिया था कि इनकी नस्ल कट गई है। तो फिर ये अल्लाह पाक ने सूरत नाज़िल फरमाई थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि ए मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई है। कौसर का मतलब सिर्फ हौज़े कौसर नहीं है, एक मतलब हौज़े कौसर है, लेकिन कौसर का मतलब कि हमने हर चीज़ की कसरत आपको अता कर दी है, औलाद की कसरत अता कर दी है, और अलूम की कसरत अता कर दी है, उम्मत की कसरत अता कर दी है, शफात की कसरत अता कर दी है, दुनिया के तमाम ख़जाने आपको अता कर दिए, उनकी कसरत कर दी है, हर चीज़ की हमने कसरत कर दी है। देखो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके 12-14 हवारी थे, जो उन्होंने उनके सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म को, उनके थाट को आगे बढ़ाया। तो नबी पाक सरकार जब दुनिया से रुखसत हुए तो आपके 1,44,000 कमो बेश गुलाम थे जिन्होंने दीन को आगे बढ़ाया। तो ये मुख्तलिफ जो अंग्रेज़ स्कॉलर हैं वो भी ये बात को लिखते हैं। तो नबी पाक सरकार, दूसरी आयत है कि इन्ना सालुकुम अजरन अलैहिन्नल मुअद्दत फिल कुर्बा, कि ए लोगो, अल्लाह पाक ने नबी पाक सरकार को फरमाया कि ए लोगो सुनो, मैं जो भी आपके लिए काम किया, आपको कलमा पढ़ाया, आप दोज़ख के किनारे पे खड़े थे, मैंने आपको जन्नत के रस्तों पे डाला, आपको हदायत दी, अल्लाह का बताया, हक का बताया, जन्नत दोज़ख मुख्तलिफ अलूमा मैंने आपको अता किए, आपके दिलों में बहन भाइयों के रिश्ते कायम किए, मोहब्बतें कायम की, तो मैं इसका कोई सिला तो नहीं मांगता, सिला नहीं मांगता, लेकिन एक बात याद रखो कि मेरी अहले बैत, मेरी इतरत से, मेरी औलाद से मोहब्बत करना, इसका सिला क्या होगा? मोहब्बत करने का सिला हमें क्या मिलेगा? ये होगा कि अगर आप कभी रास्ता भूल जाओगे, गुमराही की तरफ जाने लगोगे, कहीं भटक जाओगे, तो अल्लाह पाक इनकी मोहब्बत के सदके आपको राह रास्त पे लाएगा, गुमराह नहीं होने देगा। इसकी खैर व बरकत ये है। खैर इसकी तो अहले बैत की तो खैर व बरकत गिनने लगे तो गिन नहीं सकते, वो तो बहुत बुलंद है। हम तो अपना हिस्सा डाल रहे हैं, सिर्फ उनके नजराना पेश करके चंद एक बातों का अपने अल्फाज को बुलंदी दे रहे हैं। तो ये बात है। तो बार बार नबी पाक सरकार की जो अहले बैत है उसके बारे में नबी पाक सरकार ने फरमाया कि मेरी आल का मुझे देखते हुए हया करना कि वो मेरी आल है। तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है, ये जब भी नबी मुकर्रम सरकार दो आलम ने अपना लवाब दैन अता फरमाया तो ये बचपन से बड़ी जूदो सखा की मालिक थी, बड़ी मुदब्बराना कलाम करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो बैते अली है, जो बैते सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उस घर की जितनी मैनेजमेंट हो ये खुद करती हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, ये सारे घर के मामलात यही देखती हैं। तो इस तरह आप एक बड़े अच्छी किस्म की मुनज़्ज़मा भी है कि घर से ही उन्होंने तंजीम साजी बड़ी प्यारी सीख ली, सखावत सीख ली, इल्म में बहुत आप फ़कीह थी, तो बहुत सारे अल्लाह पाक ने उनको चीज़ें अता फरमाई। तो बचपन से ही जो नबी पाक की सफ़ात थी, जो मौला अली और सैयदा कायनात की जो सफ़ात थी, वो इनमें बहुत नुमाया थी। एक मैं छोटा सा वाक़या कोट करूँगा कि आपकी उम्र ज़्यादा 3 या 4 साल होगी, तो आप
घर में बैठी हुई हैं, मौला अली घर में तशरीफ़ लाए, कहने लगे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कि कोई घर में खाने को है, बाहर सवाल कर रहा है। तो उन्होंने कहा खाना तो है, इतना सा है बस जो ज़ैनब खाएं कि खाने के लिए रखा है। तो इससे पहले कि कोई बात बीबी पाक और फरमाती तो भाग के आई, कहने लगी मामा जी ये खाना जो है सवाली को दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। यानी बचपन से ये चीज है, सखावत का ये आलम है। और इल्म तो उनके घर की लौंडी है ना, इल्म उन्होंने क्या बढ़ना, इल्म तो खुद उनके घर की लौंडी है, इल्म में तो उनका कोई मुकाम ही नहीं है, इतने बुलंद पाए किए। तो ये नबी पाक सरकार ने जिस तरह इमाम हसन हुसैन की तरबियत फरमाई थी, उसी तरह सेम टू सेम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की भी तरबियत फरमाई थी। इनको उम्मुल मुसाहिब भी कहा जाता है, इनको शरीका हुसैन भी कहा जाता है, शरीका करबला भी कहा जाता है। जितनी मुश्किलात थी करबला की, सबको इन्होंने हैंडल किया था। और जब भी ये नमाज पढ़ती ना, पहले इमाम हुसैन को देखती थी। जब भी घर में होती तो पहले इमाम हुसैन को देख के फिर नमाज पढ़ती। यानी इतना ही मोहब्बत सी बाई से कि फिर करबला में चली गई। बड़ा लंबा वाक्य जो मुख्तसर करूंगा कि फिर करबला में गई हैं तो किस तरह सारे कबीले के सर कटे हैं, शहादतें हो गई हैं, सर नेज़े के ऊपर चढ़े हैं। तो जो लुटा पुटा काफिला तो उसी इन्हीं की कमान में फिर वो दमिश्क तक गया, फिर दमिश्क से मदीना शरीफ आया। तो देखें कि तकरीबन ये सफ़र 1450 किलोमीटर था, इसमें 274 मोड़ थे और तकरीबन 70 शहरों से गुजरे, 36 शहरों से गुजरे, 70 बाजारों से गुजरे, फिर जाके दमिश्क पहुंचे हैं। तो पूरा सफ़र में बीबी ज़ैनब पाक जो है इनको बहुत तकलीफ दे दे के उन्होंने दमिश्क तक पहुंचाया था। वो तो नाकाबिले बयान है, इनकी चीज़ें बयान नहीं आदमी कर सकता। तो जब भी आखिरी दिन था, जब भी मौला हुसैन की शहादत होनी थी, तो ये साथ में तो उनको हौसला दे रही थी। सारी जिंदगी बीबी पाक ने जब नमाज पढ़ी है ना, तो इमाम हुसैन को देख के पढ़ी है। सारी जिंदगी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई को देख के नमाज पढ़ी। उस दिन इमाम हुसैन ने कहा कि बहन मैं आज आपको देख के आखिरी नमाज पढ़ूंगी। तो उन्होंने करबला में आखिरी नमाज अपनी बहन को देखा। बहन ऐसी थी कि अगर इब्ने ज़ियाद की जो दरबार लहीन का दरबार था, जो वहाँ भी आपने इतनी जुर्रतमंदाना कलाम किया कि उसको विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि वो चाहता था कि जो बीमार करबला सैयद ज़ैनुल आबिदीन, इनको यहाँ पे शहीद कर दिया जाए। तो आपने बड़ी जय्यद और मुदब्बराना और हिकमत से लबरेज कलाम की और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को उनके हाथ से बचा के दमिश्क आई। फिर बड़ा लंबा वाक़या है। दमिश्क से फिर आप जब यजीद के दरबार में आपने खिताब फरमाया ना, तो यजीद का दिल भी लर्ज गया था और देखने वालों पे सख्ता तारी हो गया था। इतनी उन्होंने सख्त जो है ना वो हिकमत वाली बातचीत की थी। तो उसमें एक बहुत सारे वाक़यात हैं। कोई एक औरत थी तो उसने कुछ सामान आपको दिया खाने पीने के लिए। तो उसने कहा कि आप हमें ये क्यों दे रहे हो, लोग तो हमें पत्थर मार रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें हमें क्यों दे रहे हो। तो उस औरत ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि हदीस मुबारक में आया कि किसी मुसाफिर को या कैदियों को देखो तो उसको उनकी खिदमत करो, इसका बड़ा अजर है। तो वो कहने लगी कि मैं मदीना में रहती थी और मैं यहाँ भी हूँ, हज़रत अली करमुल्लाह वाजू के घर में मैं काम भी करती थी। उनके जो हज़रत अली करमुल्लाह वाजू के बीबी पाक सैयदा कायनात के जो बेटे थे इमाम हसन, उनको मैं गोद में खटाती थी, मुझे खिलाती थी, मुझे उनसे बड़ा प्यार था।
तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी, तो अब आप क्या चाहती हो? आपने हमारी खिदमत की है तो बताओ अब क्या आप मांगती हो? तो उस औरत ने कहा कि मैं ये मांगती हूँ कि मैं इमाम हुसैन और हसन, मैं ये चाहती हूँ कि बचपन में मैं उनको छोड़ के आई हूँ तो कभी मुझे उनकी जियारत हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी दुआ तो कबूल होगी। उन्होंने कहा कैसे? कहने लगी मैं हूँ जैनब और ये जो सर कटा नेज़े पे ये इमाम हुसैन का है। तो आपने हर जगह अपने भाई इमाम हुसैन की बड़ी अच्छी तर्जमानी की और यजीद को भी उसी के दरबार में लाइन को भी उन्होंने लाजवाब कर दिया था, ऐसी बातें की थी। और अल्लाह से मोहब्बत और अपने नाना जी से मोहब्बत का आलम ये था कि सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम कितने दिन सफ़र किया, 1400-1500 मील सफ़र था। इतने दिनों में भी मेरी फुप्पो जान जो है ना हज़रत ज़ैनब, उनकी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। इस कदर नबी पाक की सुन्नत से वो मोहब्बत करती थी। तो फिर ये जो लुटा पुटा काफिला था ये मदीना लेके आ गई। तो अगर करबला का जिक्र आज बाकी है तो ये ज़ैनब का एहसान है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने ये पूरे वाक़या को मदीने में इस तरह हाईलाइट किया कि क़यामत तक अभी इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये जो ज़िक्र हुसैन है ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैह जो है उनका एहसान है। आज कोई रिश्ते बहन भाइयों अजीज़ों अकारब के जो रिश्ते कायम हैं ये ज़ैनब की कुर्बानी है जो उसने अपने भाई के लिए दी। सारे दुख बर्दाश्त किए, पूरी अपनी फैमिली को शहीद होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, लेकिन डगमगाई नहीं है। जुर्रत हैदर करार थी और जुर्रत नबी मुकर्रम थी और जो जूदो सखा था, जो बर्दाश्त थी, जो वालदा मोहतरमा सैयदा कायनात जो है उनका भी नाम जो बतूला, उसका मतलब ही ये है कि तकलीफ़ें बर्दाश्त करने वाली, तकलीफ़ों से खेलने वाली, तकलीफ़ों के आगे झुकने वाली नहीं है, तकलीफ़ों को शिकस्त देने वाली। तो ये उन्हीं की बेटी थी। पूरा का पूरा नक्शा अगर नबी पाक के जूदो सखा को देखा जाए, मुख्तलिफ सफ़ात को देखा जाए, मौला अली की सफ़ात को जमा किया जाए, सैयदा कायनात की सफ़ात को अगर जमा किया जाए तो उसका एक अगर मनारा बनता है, एक रोशनी बनती है, एक नूर बनता है, तो ये नूर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह थी। तो बड़ा लंबा इनका तो जिक्र तो ख़त्म ही नहीं होता, क़यामत तक चलता रहेगा। हर एक अपने इस्तात के मुताबिक उनकी बारगाह में हदिया नजराना पेश करता रहेगा। उनका जिक्र अल्लाह पाक की रहमत से क़यामत तक इनका जिक्र चलना है। इनका इस्लाम पे एहसान है कि जो दीन आदम से लेके करबला तक आया था, मदीने से लेके करबला तक आया, तब तक ये दीन मोहम्मदी था और करबला से लेके क़यामत तक ये दीन जो है वो दीन हुसैनी है। तो ये दीन हुसैनी को जो दीन नाना का बचाया है, सारी कुर्बानियां कर दी हैं। तो ये सारा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का भी बड़ा इसमें रोल है। जितना रोल हुसैन का है उससे बढ़कर इनका भी रोल है कि ये जो है वो इसीलिए कहते हैं कि कभी बनी हैदर कभी शब्बीर है ज़ैनब, कभी बनी हैदर कभी शब्बीर है ज़ैनब, कुरान है हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब, हिफ्ज़े माँ दीन पे जंजीर है ज़ैनब, बाद हुसैन नाना की सफ़ीर है ज़ैनब, बिन तेग लड़के वो अब्बास अलमदार बन गईं, आज ज़ैनब लहजे में हैदरे करार बन गईं। ये बड़े इनके प्यारे मामलात हैं। क्या चीज़ों से इनको तशबीह दो, कायनात की कोई चीज़ इनकी मिसल नहीं है। कोई मिसल है तो अपनी मिसल ये अहले बैत का घराना खुद है। इनकी कोई मिसल अल्लाह पाक ने पैदा नहीं फरमाई। तो क्या आलम होगा कि जिस दिन इतनी शहादतें हो रही थी तो नबी पाक सरकार भी मुलाजा फरमा रहे थे। तो ये सैयदा ज़ैनब जो है ये 15 रजब और सन 62 हिजरी को शहीद हो गई और आज उनका मज़ार मुबारक जो है वो दमिश्क में है।
अल्लाह पाक आपको हमें उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।